कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती, यानी कि आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे होते हो तब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। उससे पहले हमारा कंसल्टेंसी का नंबर नोट डाउन कर लीजिए 800000282550, जिसमें आप इस प्रकार की सेवाएं ले सकते हो, जिसमें है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन, फूड सेंटर लाइसेंस, फूड स्टेट लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह जो भी सेवाएं हैं उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हो, आप कंपनी नई इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो, एलएलपी खोल सकते हो, या फिर आप पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो, पार्टनरशिप को एलएलपी में कन्वर्ट करा सकते हो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हो। ये हमारी सेवाएं हम अहमदाबाद बेस्ड है और हमारी सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस तरह से: कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, उसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलेटेड सेवाएं, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, अगर आप बायर हो या सेलर हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करके देंगे ताकि आपका बायर या सेलर आपके साथ विवाद में ना उतरे, और उतरे तो आप ही जीतो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स प्लानिंग, लीगल मैटर, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर, फेमा रिलेटेड प्रोसीजर, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो, कोई एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो तो आपको कितने डॉलर कैसे लाने हैं और सारा प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे। फिर उसके अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, बायर सेलर फाइंडिंग, पीएफ, ईएसआई, एफएसएसआई में फूड लाइसेंस में स्टेट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और सेंट्रल लाइसेंस और अपेडा, एईपीसी वगैरह हर एक प्रकार की आरसीएमसी की सेवाएं हम देते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सेवाओं की। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो जो सेवाओं का या जो जो एक्टिविटी का इंक्लूजन नहीं है, तो वो सेवाएं क्या है या वो एक्टिविटीज क्या है, उसका हम ये जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ते हैं। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज नॉट कवर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम, यूएएम यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम कहते हैं, रिगार्डिंग द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स as well as enterprises engaged in the providing or rendering of services as micro, small or medium based on investment in plant and machinery and equipment respectively। फिर उन्होंने बोला कि ये below would not be included in the manufacture or production of goods or providing और रेंडिशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करना है या फिर सर्विस देना है, आप सिर्फ गुड्स को बेचते हो तो वो ट्रेडिंग कहा जाता है और ट्रेडिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। सबसे पहले है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फिर होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। 45 नंबर का एनआईसी कोड में जो भी एक्टिविटी है वो नहीं इंक्लूड है। फिर 46 में होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट फॉर मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, आप मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल का होलसेल ट्रेड करते हो तो आप एमएसएमई में आ सकते हो। रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट फॉर मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल तो भी आ सकते हो। अगर आप रिटेल ट्रेड कर रहे हो तो हालांकि नहीं आ सकते, लेकिन मोटर व्हीकल का रिटेल कर रहे हो यानी कि आपने कोई हीरो होंडा वगैरह की फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आप आ सकते हो एमएसएमई में। एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉइज, यानी आप घर के जो घरेलू कामदार होते हैं, बाई होती है, वो नहीं आती। अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट हाउस होल्ड फॉर ओन यूज, आप खुद के घर में खुद का ही काम करते हो तो वो एमएसएमई में नहीं आती। हालांकि इसमें एक अच्छा सा केस है कि आप जो अपने घर में भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो भी भारतीय कल्चर इसमें औरतें घर में काम करती है तो उनका जो वेतन गिना जाए तो वो पूरी जिंदगी जो काम करती है वो करोड़ों में वेतन होता है। और कोई फॉरेन में केस भी था जिसने औरत ने जब डाइवोर्स लिया तब उसने करोड़ों रुपए का कंपेंसेशन भी पोर्तुगल में या कोई और कंट्री में पास हुआ था कि उसने पूरी जिंदगी काम किया। हालांकि एमएसएमई में भले ही इंक्लूड नहीं हो रही। एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी ये इंक्लूडेड नहीं है। फिर है क्रॉप एनिमल एंड प्रोडक्शन हंटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी कि खेती के रिलेटेड किसान के रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसमें ये एक्टिविटीज इंक्लूडेड है। प्रोडक्शन ऑफ एग्स, ये जो पहली 4 बातें वो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन का पूरा और जो मधुमक्खियां होते हैं उसको भी नुकसान कराने का या फिर कीड़े होते हैं उनमें से भी सिल्क बनाने का पूरा विरोध करते हैं। हम गांधी जी के और जैन धर्म के अहिंसा के सिद्धांतों का पूरा पालन करते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेशन इक्विपमेंट वो आएगा। सपोर्ट एक्टिविटीज फॉर एनिमल, यानी कि आप जैसे कि
दूध के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज है तो आ सकता है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ, इसमें भी हम सपोर्ट नहीं करते इस सारी एक्टिविटीज का, लेकिन हाँ प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट्स, अगर आपने बो लिए, बोने के लिए आपने जो हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट यानी कि जब आपका जो पाक होता है, आपका जो फसल होती है पूरी कटने के बाद उसको क्लीन करने का, ट्रिम करने का, या फिर उसका ग्रेडिंग करने का, थ्रेशिंग करने का, वो एमएसएमई में आ सकती है। कॉटन एंड कपास का जीनिंग, क्लीनिंग एंड बेलिंग आ सकता है। प्रिपरेशन ऑफ टोबैको लीव्स आ सकता है। अदर पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप एक्टिविटीज नॉट एल स्वेल मेंशन, ऐसा भी आ सकता है। सीड प्रोसेसिंग और फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि आप नए सीड की क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हो, तो वो भी एमएसएमई में आ सकता है। अब हम देखते हैं जो 46 और 47 जो बोले हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो अलाउड नहीं है एमएसएमई में, उसका जरा जिक्र कर लेते हैं। होलसेल ट्रेड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, इसमें ये सारी चीजें 46 में आती है और उसमें एमएसएमई नहीं मिल सकता। तो उसमें क्या है, दिस क्लास इंक्लूड्स एक्टिविटीज ऑफ कमीशन एजेंट्स, कमोडिटी ब्रोकर्स, ऑक्शनर्स एंड ऑल अदर होलसेलर्स who trade on behalf and on the account of others and activities of those involved in bringing sellers and buyers together or undertaking commercial transaction on behalf of a principal, यानी कि कोई भी आप इंक्लूडिंग ऑन द इंटरनेट, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसी छोटी वेबसाइट चलाते हो तो भी नहीं आते हो, क्योंकि आपका काम सिर्फ ब्रोकर है, आप दो बायर और सेलर को जो मिलन करवाते हो, जोड़ते हो। दिस क्लास एक्सक्लूड्स wholesale trade in own name, activities of commission agents for motorcycles, auctions of motor vehicles, retail sale by non-store commissions agents, activities of insurance agent, activities of real estate agents। तो हालांकि आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो एमएसएमई में इंक्लूड हो सकते हो, और मोटर व्हीकल का होलसेलिंग करते हो तो भी इंक्लूडेड हो सकते हो। फिर एक्टिविटीज ऑफ कमीशन एजेंट, ब्रोकरेज डीलिंग इन होलसेल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, लाइव एनिमल्स, फूड बेवरेजेस, इंटॉक्सिकेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, यानी कि इनका होलसेलिंग करते हो आप, ब्रोकरेज करते हो रॉ मटेरियल का, एग्रीकल्चर यानी कि जो फर्टिलाइजर होता है उसका। फिर एक्टिविटीज ऑफ कमीशन एजेंट डीलिंग इन होलसेल ट्रेड इन वुड, पेपर, स्किन, लेदर, अगर आप इस चीज़ों के होलसेलर हो, चमड़े के, पेपर के, फ्यूल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, तो भी आप इंक्लूडेड नहीं हो। तो एक्टिविटीज ऑफ कॉमन एजेंट्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर आप मशीनरी के होलसेलर हो तो भी नहीं इंक्लूडेड हो। एक्टिविटीज ऑफ अदर कमीशन एजेंट इंक्लूडिंग कमीशन एजेंट वर्किंग इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ होलसेल ट्रेड, नए नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आप अगर आप कमीशन एजेंट होलसेलर हो तो नहीं इंक्लूडेड है हो। फिर है होलसेल ऑफ एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स एंड लाइव एनिमल्स, उसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि 46 नंबर का पूरा कोड है, उसमें आप एमएसएमई नहीं लेंगे। होलसेल ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज का आप होलसेलिंग करते हो तो अलाउड नहीं है। फिर होलसेल ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ओपियम, गांजा, चिंचोना, उसमें भी अलाउड नहीं है। होलसेल ऑफ लाइव एनिमल्स एंड पोल्ट्री, ये तो हम विरुद्ध है तो उसकी तो जिक्र ही नहीं करेंगे। होलसेल ऑफ स्ट्रॉ, फॉडर एंड अदर एनिमल पोल्ट्री फीड, अगर आप पशुओं को खिलाने का जो दाना होता है, दाना उसका भी होलसेलर हो तो अलाउड नहीं है। फ्लावर्स एंड प्लांट्स, फिर ऑयल सीड्स और शुगर कैन यानी गन्ने के होलसेलर भी अलाउड नहीं है एमएसएमई में। होलसेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, यानी कि पूरे होलसेलर को उन्होंने बाकात किया है, उन्होंने बाहर रखा है एमएसएमई में। होलसेल ऑफ फूड बेवरेजेस एंड टोबैको, दिस क्लास इंक्लूड्स होलसेल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर एडिबल ऑयल्स, फिर शुगर कन्फेक्शनरी, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, कॉफी, टी, इस सारे के होलसेलर भी एमएसएमई में अलाउड नहीं है। फिर होलसेल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होलसेल ऑफ रॉ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर कन्फेक्शनरी, बेकरी, टी, कॉफी, मैन्युफैक्चर, इंटॉक्सिकेंट, ये 46 पूरा होलसेल की बात कर रहा है। फिर आगे होलसेल आ रहा है, होलसेल ऑफ टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, होलसेल ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें आ गई, इसमें ज्वेलरी आ गई, टेक्सटाइल फाइबर आ गया, फिर टॉयलेटरी, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक यानी कि अब कॉस्मेटिक चीज़ें आ गई, परफ्यूम वगैरह, मेटल, पोर्सेलिन आ गया, ग्लास यूटेंसिल, सारी चीज़ें, क्लॉक्स वगैरह का भी होलसेलिंग करते हो तो वो एमएसएमई में अलाउड नहीं है। तो 46 नंबर पूरा होलसेलिंग आगे है। होलसेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सीडी, डीवीडी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल। होलसेल ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर्स, प्लाउस, मैन्योर, स्प्रेडर्स, सीडर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, उस चीज़ का होलसेलिंग करते हो मशीनों का तो अलाउड नहीं है। फिर होलसेल ऑफ ऑफिस मशीनरी,
लेकिन इसमें दिस क्लास एक्सक्लूड, यानी कि यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। हालांकि उनको मतलब कि उनको मिल जाएगा एमएसएमई, होलसेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, होलसेल ऑफ मोटर व्हीकल्स पार्ट, होलसेल ऑफ मोटरसाइकिल्स, होलसेल ऑफ बाइसिकल, होलसेल ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, फिर होलसेल ऑफ इलेक्ट्रिक मशीनरी, होलसेल ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल, सिर्फ मोटरसाइकिल को मिलेगा, कंप्यूटर को नहीं मिलेगा। होलसेल ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट और टेक्सटाइल, वुड एंड मेटल इंडस्ट्रीज, अदर स्पेशलाइज होलसेल। तो ये सारी होलसेलिंग की प्रवृत्तियां है, एक्टिविटीज है, वो अलाउड नहीं है। होलसेल ऑफ फ्यूल्स, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, ऑयल सच एज चारकोल, कॉल, कोक फ्यूल, यानी इन शॉर्ट ये 46 नंबर पूरा होलसेलिंग की बात कर रहा है। होलसेल ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप, होलसेल ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल, होलसेल ऑफ रबर, होलसेल ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, होलसेल ऑफ पेपर। फिर अब बात आ गई 47। तो 47 में, हाँ इसमें इससे पहले 46 से लास्ट में क्या, होलसेल ट्रेड वाया ई कॉमर्स एक्सक्लूडिंग एक्टिविटीज ऑफ कमीशन एजेंट्स, तो ई कॉमर्स के थ्रू भी अलाउड नहीं है। फिर आगे है रिटेल। रिटेलिंग आप करते हो, रिटेल सेलिंग नॉन स्पेशलाइज स्टोर विद फूड बेवरेज और टोमेको प्रीडोमिनेटिंग, फूड बेवरेज का रिटेलिंग करते हो। फिर आप अदर रिटेल सेलिंग नॉन स्पेशलाइज स्टोर्स, रिटेल सेल ऑफ फूड बेवरेजेस टोबैको इन स्पेशलाइज स्टोर, रिटेल सेल ऑफ फूड इन स्पेशलाइज स्टोर्स। तो आप ये पढ़ सकते हो सारा, जो होलसेल में बात हुई उसी चीज का, रिटेलिंग भी अलाउड नहीं है ऑलमोस्ट। रिटेल सेल ऑफ कंप्यूटर्स भी अलाउड नहीं है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड करा गया, भले एक्सक्लूड करा गया लेकिन उसका रिटेलिंग अलाउड नहीं है। रिटेलिंग अलाउड है लेकिन एमएसएमई में अलाउड नहीं है। रिटेल सेल ऑफ ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट इन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, 47 में ये सारी एक्टिविटीज आती है, आप जो देख सकते हो। रिटेल सेल ऑफ टेक्सटाइल इन स्पेशलाइज्ड स्टोर्स, रिटेल सेल ऑफ हार्डवेयर, पेंट्स एंड ग्लास इन स्पेशलाइज्ड स्टोर। ईंट का रिटेलिंग करते हो तो भी अलाउड, ईंट, लकड़ी, सैनिटरी। रिटेल सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर, रिटेल सेल ऑफ गैस स्टव, रिटेल सेल ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिटेल सेल ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी। रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर। मेरे पास 2-3 लोगों का फ़ोन आया था कि हम फुटवेयर और इस सब का काम करते, तो क्या हमें मिलेगा रिटेलिंग करते हैं तो एमएसएमई के लिए अलाउड नहीं, उनको कुछ दूसरा जोल करना पड़ेगा, दूसरी कोई सर्विस एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। रिटेल सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स भी अलाउड नहीं है। रिटेल सेल वाया स्टॉल्स एंड मार्केट अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। रिटेल ट्रेड नॉट इन स्टोर, स्टॉल्स एंड मार्केट्स। रिटेल सेल वाया मॉल, ऑर्डर हाउसेस और वाया इंटरनेट, ये भी 47 में आ जाता है, उसमें एमएसएमई अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ये 47 के नंबर की बात हो गई, ये अलाउड नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू दोस्तों।